हेलो गाइस, तो इस पार्ट में कुंजी उसे रोकता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुतंग उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, सुमो तुम्हारी मॉम है। तो वो कहता है नहीं, आप मेरी रियल मॉम हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सुतंग उसे चेक करती है तो पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया है और उसे पॉइजन देने वाला कोई और नहीं, सुमो ही है। सुमो एक्टिंग करने लगती है कि क्या हुआ कुंजी को, और वो सुतंग को ही ब्लेम करने लगती है कि क्या किया तुमने कुंजी के साथ। तो वो कहती है उसने कुछ नहीं किया। सुमो कहती है ऐसे कैसे तुमने कुछ नहीं किया, तुम ही तो उसके पास थी। सुतंग उसे इग्नोर करते हुए एक्यूपंक्चर से कुंजी को ठीक करने की कोशिश करती है, पर सुमो उसे रोकने लगती है कि तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो उसे ठीक कर लोगी, और सेन से कहती है इसे रोको वरना ये हमारे बेबी को मार डालेगी। सुतंग उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और वो बता देती है कि वही मेडिकल डॉक्टर केटी है। सुमो कहने लगती है हम तो साथ में बड़े हुए, लेकिन मुझे तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में नहीं पता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस मेडिकल डॉक्टर होने का प्रिटेंड कर रही हो। इससे साफ पता चल रहा है कि तुम मेरी बेबी को मारना चाहती हो। और वो सेन से कहती है मैं कुंजी की मॉम हूँ और मैं ये अलाउ नहीं करूंगी कि ये उसकी ट्रीटमेंट करे। तभी सुतंग का असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि यही मेडिकल डॉक्टर केटी है। सेन का असिस्टेंट भी बताता है कि यही डॉक्टर केटी का असिस्टेंट है, मैंने इससे कांटेक्ट किया था, हो सकता है कि ये जो बोल रहा है वो सच है। सुमो सोचने लगती है ये कब डॉक्टर बन गई, पर मैं इसे कुंजी को बचाने नहीं दूंगी। और सुतंग से कहती है मुझे फिर भी तुम पर बिलीव नहीं है, तुमने किसी को हायर किया होगा एक्टिंग करने के लिए, मैं तुम्हें अपने बेटे को हार्म करने नहीं दूंगी। तो वो सेन से कहती है अगर तुम अपने बेबी को बचाना चाहते हो तो सुमो को यहाँ से बाहर भेजो। असिस्टेंट बॉडीगार्ड से कहकर सुमो को बाहर भेज देता है। सेन सुतंग से कुंजी के बारे में पूछता है तो वो बताती है पॉइजन इसके पूरे बॉडी में फैल गया है, वैसे ही पहले से ही इसका हेल्थ ठीक नहीं था, हमें इसका फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है, पर उसे एक बोन मैरो की जरूरत है, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो 1 मंथ से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेन कहता है तो ठीक है आप कर दीजिए। डॉक्टर बताती है आपका बोन मैरो उससे मैच नहीं हुआ, आप उसकी मदर को बुलाइए, हो सकता है कि उसकी बोन मैरो मैच हो जाए। तो सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके सुमो को हॉस्पिटल लेकर आने के लिए कहता है, पर सुतंग कहती है बेटर यही हुआ कि तुम खुद जाकर सुमो से बात करो, डोंट वरी मैं हूँ हॉस्पिटल में। तो मान जाता है और उसे थैंक यू कहता है। असिस्टेंट मोमो से बात करने गया था पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी और मोमो सोचने लगती है अगर मैंने उसे पॉइजन नहीं दिया होता तो उसकी डेस्टिनी में मरना ही लिखा था। तभी सेन मोमो से बात करने आता है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें कुंजी की फिक्र है भी या नहीं। तो वो कहती है ऑफकोर्स मैं उसकी केयर करती हूँ, पर तुमने कभी सोचा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें एक बेबी दिया और तुम क्या कर रहे हो। और कहती है मैं बोन मैरो मैच करने के लिए जाऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे मैरिज करना होगा, मेरे सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ कुंजी सुतंग से कह रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, तो वो उसे समझा रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है तो सुतंग उसे पूछती है तुम अकेले क्यों आए हो, सुमो कहाँ है, क्या उसने कुंजी को सेव करने से रिफ्यूज कर दिया। वो कहता है मैंने 3 दिन के अंदर किसी से कहकर पूरे शहर में मैचिंग बोन मैरो ढूंढने के लिए कह दिया है, पर अभी तक एक भी नहीं मिली। तो सुतंग सोचने लगती है सुमो कितनी क्रूएल है, जबकि कुंजी उसकी और सैन की बेबी है, मुझे कुंजी को सेव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो इस तरीके से स्पाई गर्ल का गेटअप लेकर सुमो के घर पहुंच जाती है उसका ब्लड सैंपल लेने, और वो ब्लड सैंपल लाकर सैन को देती है और उसे टेस्ट करवाने के लिए कहती है। तो वो पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। असिस्टेंट बताता है सुतंग सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक एजेंट भी है, तो ये सब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सैन शॉक्ड होकर उससे पूछती है असल में तुम हो कौन। सुतंग कहती है मेरे बेबी स्कूल से आते ही होंगे, मुझे जाना होगा, कहकर वो चली जाती है। सैन उससे बात करने के लिए उसके पीछे जा रहा था तो असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर दोनों कैफे में बात कर रहे थे जहाँ असिस्टेंट उसे कहता है कुंजी का मैटर सॉल्व होने के बाद तुम सुतंग से दूर रहना और उससे दोबारा क्लोज कभी मत होना। सैन कहता है वो मेरी बेबीज की मदर है तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो वो बताता है क्योंकि जब तुम 5 इयर्स पहले सडनली डिसअपियर हो गए थे तो वो बहुत सफर की है, उसने हर वो जगह तुम्हें ढूंढा जहाँ जहाँ तुम दोनों साथ में गए थे और तुम इतने सालों से उसे मिलने से रिफ्यूज करते रहे। उसने इन 5 सालों में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, तुम डिजर्व नहीं करते उसके क्लोज जाने का। आई होप ये मैटर सॉल्व होने के बाद तुम दोबारा उसके क्लोज नहीं जाओगे। तो वो कहता है भले ही मैं पास्ट की बातें भूल चुका हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कुछ बातों से मैं गिव अप कर दूंगा, मैं पता लगाऊंगा पास्ट में क्या हुआ था और अपने बेबीज के लिए एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सैन अपने तीनों बेबीज के साथ खेल रहा था तो कदाई कहती है फाइनली आप हमसे मिलने आए, और वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहते हैं तो सैन मान जाता है। तभी वहाँ सुतंग आती है और वो सैन को यहाँ पर देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि वो बेबीज से मिलने आया था। सुतंग उसे क्विंसी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई भी ऐसे अंदर नहीं जा सकता। तो सुतंग उसे कहती है अब बहुत लेट हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर बच्चे कहने लगते हैं डैड भी उनके साथ खाना खाएंगे और सैन भी यहाँ रुकने के लिए नाटक करने लगता है कि उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया है, इसलिए
इसलिए वो बहुत हंग्री है। तो सुतंग मान जाती है और फिर सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और कताई उसे सर्व करके कह रही थी कि ये मॉम की स्पेशल डिश है। सन जैसे ही खाता है उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है जब वो और सुतंग डेटिंग कर रहे थे। खाना खाने के बाद सन सारे डिशेस वॉश कर देता है और वो सुतंग को बताता है तो वो उसे देख रही थी। सन पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो कहती है तुम बिना चश्मे के अच्छे दिख रहे हो। वो थोड़ा सा खुश होता है, उससे पहले सुतंग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो कताई कहती है बहुत लेट नाइट हो चुका है, अभी जाना डेंजरियस हो सकता है और वो सैन को यहाँ रुकने के लिए कहती है। तो वो तुरंत मान जाता है और सुतंग भी कुछ कह नहीं पाती और फिर सुतंग सैन को गेस्ट रूम लेकर जाती है और कहती है आज रात तुम यही सोगे। तभी दिबाओ आकर बेड पर पानी गिरा देता है और कहता है ये सैन पर ही पानी गिरा देती है। ये देखकर सुतंग उन पर गुस्सा करती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी सावा आकर सैन से कहता है आप मॉम के बाथरूम में शावर ले लो, कहकर उसे सुतंग के कमरे में लेकर जाता है और बेचारी सुतंग उन्हें रोक भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुतंग अपने कमरे में जाती है तो सैन जस्ट शावर लेकर बाहर आया था। सुतंग उसे इस हालत में देखकर ब्लश करने लगती है। सैन जैसे ही सुतंग के क्लोज जा रहा था तभी दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों में फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी असिस्टेंट सैन को एक फाइल देने के लिए आया था और वो उन दोनों को इस सिचुएशन में देख लेता है तो वो उनसे माफी मांगता है। तभी दिबाव भी उस कमरे में जा रहा था तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है और उन दोनों को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन ऑफिस में कुछ टायर लग रहा था तो असिस्टेंट उसे कहता है लगता है आपने अच्छे से रेस्ट नहीं किया। तो वो कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। नेक्स्ट दिन में सुतंग हॉस्पिटल में एक लड़की से टकरा जाती है तो वो लड़की सुतंग को पहचान लेती है। तो सुतंग पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो बताती है कि 5 इयर्स पहले डिलीवरी के वक्त वो दोनों सेम ही वार्ड में थे पर उसका बेबी हाफ मंथ पहले ही हो गया था और वो सुतंग से उसके चारों बेबीज के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं। तो सुतंग कहती है उसके 4 नहीं 3 बेबीज हैं। पर वो लड़की कहती है जब वो अपने बेबी के एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल आई थी तो उसने नर्स से सुना था कि तुम्हारे एक ही बार में 4 बेबीज हुए हैं। ये सुनकर सुतंग शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर असिस्टेंट भी सैन को बता रहा था कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पता चला है कि सुतंग ने 4 बेबीज को बर्न किया था। ये सुनकर सैन को तो फंदा ही लग जाता है और वो उससे पूछता है तो एक और बेबी कहाँ है। तो वो बताता है कि इसके बारे में नहीं पता चला और वो उसे ये भी बताता है कि कुंजी सुमो का बेबी नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो लड़की सुतंग से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। सुतंग अपने बेबीज के बारे में सोच ही रही थी तभी डॉक्टर से उसे पता चलता है कि कुंजी और सुमो के ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं तो वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो सकती और उन्हें फिर से एक बार पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कहती है। ये सुनकर सुतंग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कुंजी किसका बेबी है और वो डॉक्टर से हेल्प मांगती है कि वो कुंजी और उसकी पैटर्निटी टेस्ट करे। दूसरी ओर सुमो और उसकी मॉम सैन के वापस आने का वेट कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है सिर्फ एक और स्टेप था तुम्हें मिसेस सैन बनने में, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती। तो सुमो कहती है आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती। जब सैन का कार एक्सीडेंट हुआ तब मैंने 200 मिलियन स्पेंड करके उसकी और सुमो की सारी मेमोरीज इरेज करवाई पर मुझे क्या पता था कि वो मुझ पर कभी बिलीव ही नहीं करेगा और हमेशा डाउट ही करता रहेगा, इसीलिए उसने अभी तक मुझसे मैरिज नहीं किया। और इनकी ये सारी बातें सैन बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और वो गुस्से में अंदर आता है और उसे कहता है इसका मतलब वो तुम ही थी जिसने मेरी और सुतंग की सारी मेमोरीज इरेज करवा दी और तुमने मेरी और सुतंग की एक बेबी को किडनैप कर लिया, वो कुंजी है ना। और वो उसे सच बोलने के लिए कहता है कि कुंजी उसका और सुतंग का बेबी है या नहीं। तो वो झूठ बोल देती है कि उसने जिस बेबी को किडनैप किया था उसका एक दिन बाद ही डेथ हो गया था और कुंजी उसका बेबी नहीं है। तो वो कुंजी के बारे में पूछता है कि वो किसका बेबी है पर वो कुछ नहीं कहती। तो सैन कहता है तुम कितनी इजीली झूठ बोल देती हो, मैं यही डिजर्व करता हूँ तुम पर जो बिलीव किया था। और वो जाते जाते कहता है लीगल नोटिस आने का वेट करो, तुम जैसी वुमेन को तो जेल में ही जाना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो एक जेट पेंडेंट देखकर पास्ट की बातें याद कर रही थी। असल में सैन का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं सुमो ही थी। सुमो ने गलती से उसका एक्सीडेंट कर दिया था और वो जेट पेंडेंट सैन का ही है। उसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये सैन फैमिली से बिलोंग करता है और फिर उसने ये सब कुछ प्लानिंग किया। सुमो के पास एक गर्ल आती है और कहती है बताओ क्या काम है। तो वो उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहती है क्या तुम रिचेस्ट मैन की वाइफ बनना चाहती हो, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और वो सोचने लगती है अगर सैन से मैं मैरिज नहीं कर पाई तो सुतंग को भी नहीं करने दूंगी। और फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ सुतंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया है और ये बात सच है कि तुमने 4 बेबीज को बर्न किया था। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंजी मेरा बेबी है। असिस्टेंट कहता है तो ठीक है डीएनए टेस्ट करवा लो, उसके बाद कुंजी का कस्टडी लेकर हम सब अब्रॉड चले जाएंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो सुतंग को लाइक करता है। सुतंग कहती है डीएनए रिपोर्ट आने में 1 वीक लगेगा। और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए सैन भी देख रहा था। तभी उसे असिस्टेंट कॉल करके बताता है किसी का बोन मैरो कुंजी से मैच हो गया है। तो वो उसे हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है पर असिस्टेंट कहता है मैटर कुछ स्पेशल है, आप कंपनी आ जाइए। तो वहाँ से चला जाता है। सुतंग असिस्टेंट से कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मुझे लेकर क्या फीलिंग्स हैं, इसलिए आज तक तुमने मैरिज नहीं किया, पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। तो वो कहता है तो तुम किसे लाइक करती हो, उस कम बैक सैन को जो तुम्हें भूल चुका है और उसके लिए तुमने कितना
सफर किया है। सुतोंग कहती है प्लीज मुझे फीलिंग्स को लेकर फोर्स मत करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है सेन के पास जा रही हो? तो वो कहती है 5 इयर्स पहले मेरे और सेन के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा, और वैसे भी कुंजी का मैटर भी तो है। वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा जब तक तुम मैरिज नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें लाइक करता रहूंगा। और फिर सुतोंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेन ऑफिस जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे सुमो ने हायर किया है। सेन उसे पूछता है तुमने कहा कि तुम कुंजी की मदर हो? तो वो कहती है हाँ मैं कुंजी की मदर हूँ, 5 इयर्स पहले हमारा अफेयर चल रहा था, शायद तुम सब भूल गए हो। मैं तुम्हारी कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय थी। एक बार तुम बहुत ड्रंक हो गए थे तो मैं तुम्हें होटल छोड़ने के लिए गई थी, पर तुम मुझे सुतोंग समझकर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लिया। और वो प्रूफ के तौर पर उस जेट पेंडेंट को दिखाती है। असिस्टेंट उस जेट पेंडेंट को देखकर कंफर्म करता है कि ये सेन फैमिली का है, जो 5 इयर्स पहले खो गया था। सेन सोचता है क्या ये जो बोल रही है वो सच है? वो लड़की बताती है कि उसने क्विंसी को हॉस्पिटल में खो दिया था और वो 5 सालों से उसे ढूंढ रही थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे वापस मिल पाऊंगी। और वो उसे कहती है तुम सोच क्या रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ। सेन कहता है तो ठीक है तुम कुंजी को सेव कर लो। तो वो कहती है ठीक है पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझसे मैरिज कर लो। सेन शॉक्ड हो जाता है तो वो उससे कहती है इन 5 सालों में मैंने अपने बेबी को खो दिया, मेरी जॉब चली गई, कुछ नहीं है मेरे पास, और वैसे भी मुझे कैंसर है, मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, प्लीज मुझसे मैरिज कर लो। 3 महीने बाद मिसेस सेन का पोजीशन तुम्हें रिटर्न हो जाएगा। तो सेन सुतोंग और असिस्टेंट की बातें याद करता है। उसने असिस्टेंट की बातें सुन ली थी। वो असिस्टेंट की बातें याद करके उस लड़की को मैरिज के लिए हाँ कह देता है। तो वो खुश होकर सेन को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर सुतोंग सेन से मिलने आ रही थी और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। वो लड़की सेन से कह रही थी मैंने सुना है कि तुम्हारे और 3 बेबीज हैं, पर डोंट वरी, मैरिज के बाद मैं तुम्हारी बेबीज और तुम्हारी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुतोंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए असिस्टेंट देख लेता है और सेन को बताता है, तो सेन भी उसके पीछे जाने लगता है। सुतोंग सैड होकर जा रही थी और सोच रही थी 5 इयर्स हो गए हैं, अभी भी उसे भुलाना इतना मुश्किल क्यों है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है उस सेन ने तुम्हें फिर से सेट कर दिया ना, कहकर उसे हक कर लेता है। पर सुतोंग उससे दूर हो रही थी तो वो कहता है प्लीज मुझे रिफ्यूज मत करो, तुम्हें इस हक की जरूरत है। तो वो उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर सेन आता है और उन दोनों को देख लेता है, पर असिस्टेंट उसके सामने ही सुतोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। सेन के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है क्या आप सुतोंग के पीछे नहीं जाएंगे? सेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुतोंग ने अपने असिस्टेंट को अपने लिए चूज कर लिया है। सुतोंग और असिस्टेंट जा रहे थे तभी सुतोंग बेहोश हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग को हॉस्पिटल में होश आता है और वो असिस्टेंट से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। तो वो बताता है कि उसकी ब्लड शुगर लेवल लो हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी, और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। और वहाँ की टीवी में यही न्यूज चल रहा था कि स्प्रिंग फेस्टिवल में सेन क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हैं और क्विंजी की मॉम की बोन मैरो उससे परफेक्टली मैच हो गया है। यह जानकर सुतोंग सोचने लगती है शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, क्विंजी मेरा बेबी नहीं है। और वो असिस्टेंट से प्रॉमिस कर देती है कि क्विंजी का मैटर ओवर होने के बाद वो उसके साथ अब्रॉड जाएगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेन को दिखाया जाता है जो सुतोंग को याद कर रहा था और कहता है तुम्हें मुझे छोड़ना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, फ्यूचर में तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें और हमारे बेबीज को साइलेंटली लव करता रहूंगा। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर असिस्टेंट को कुंजी और सुतोंग की डीएनए रिपोर्ट देती है और बताती है कि सुतोंग कुंजी की बायोलॉजिकल मदर है। तो वो कहता है अभी मैं सुतोंग को बताता हूँ, कहकर सुतोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो भी कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड चलने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने 4th बेबी को ढूंढना होगा, उसे बिना ढूंढे मैं नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट उसे कुंजी के बारे में बताने वाला था। तभी न्यूज में यह आता है कि सुमो को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने 5 इयर्स पहले प्रेसिडेंट सेन की बेबी को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया था। ये सुनते ही सुतोंग सैड हो जाती है। तो असिस्टेंट उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका डेथ नहीं हुआ है, पर वो कहने लगती है मेरा अब यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं है। तो असिस्टेंट भी और उसे नहीं बताता और उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहता है, तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सेन की मॉम उससे पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम इस गर्ल से मैरिज करने वाले हो? सेन कहता है ये कुंजी की बायोलॉजिकल मदर है, उसे बचाने के लिए करना होगा। वो लड़की भी कहने लगती है डोंट वरी आंटी, मैं कुंजी का अच्छे से केयर करूंगी। ओलेडी उसे कहती है अगर तुम कुंजी की बायोलॉजिकल मदर हो तो अभी उसे बोन मैरो दे दो ना, मैरिज होने का वेट क्यों कर रही हो? और पूछती है तुम सच में उसकी बायोलॉजिकल मदर हो ना? तो वो कुछ नहीं कह पा रही होती है। ओलेडी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सेन से कुछ अकेले में बात करनी थी। वो वहाँ से चली जाती है पर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सेन की मॉम उससे कहती है तुम क्लियर तो हो ना कि तुम इससे मैरिज करने वाले हो? तो वो कहता है मैं कुंजी का फादर हूँ
और इस सिचुएशन में मैं और कर ही क्या सकता हूँ। ऑलरेडी कहती है पर तुम उसे लव नहीं करते, सुतोंग से करते हो और वो भी तुम्हें करती है, तो उसे जाकर एक्सप्लेन करो, वो तुम्हारी बात को समझेगी। सेन कहता है पर उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। तो उसकी मॉम समझाती है तुम उसकी तरफ से डिसीजन मत लो, तुम जिसे लव करते हो उससे जाकर बात करो। ये सुनकर वो लड़की सोचती है सेन सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग को डॉक्टर किंग ने एक पार्सल भेजा था और उसे ओपन करने के लिए कहता है। ये डॉक्टर किंग असिस्टेंट का फादर है। जब वो पार्सल खोलकर देखती है तो उसकी असिस्टेंट के साथ एक फोटो होता है। डॉक्टर किंग कहता है ये तब की फोटो है जब तुम अब्रॉड में बेहोश हो गई थी और उसने तुम्हारी हेल्प की थी, और बताता है कि उसने साइलेंटली तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं पहले तुम्हें अपना इंटर्न नहीं बनाना चाहता था, पर उसने तुम्हारे लिए 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मेरे रूम के बाहर खड़ा रहा मुझे मनाने के लिए, तब जाकर मैं माना था। मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा सन है, और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। सुदंग इस बारे में सोच रही थी, तभी उसे सन का कॉल आता है और वो कहता है वो उससे मिलना चाहता है। तो वो उससे मिलने चली जाती है। तभी वहाँ पर 2 गुंडे आकर सुतंग पर अटैक कर देते हैं, पर सुतंग अकेले ही उन्हें संभाल लेती है और वो उनके फोटो अपने असिस्टेंट को भेजकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही थी। पर तभी एक गुंडा नाइफ से सुतंग पर अटैक करने वाला था, पर सैन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर उसे नाइफ लग जाती है। तो सुतंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद सुतंग उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुतंग कहती है तुम यही कहने वाले हो ना कि तुम कुंजी की वजह से उसकी बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हो? तो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सब बस 3 मंथ्स के लिए है, पर सुतंग उसकी बात सुने बगैर ही बोल देती है कि वो उसकी मैरिज के दिन बेबीज को लेकर अब्रॉड जा रही है और चाइना कभी रिटर्न नहीं होगी। सैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों कुछ और बात करते हैं। इससे पहले असिस्टेंट वहाँ जाता है, तो सुतंग असिस्टेंट को अपने बॉयफ्रेंड कहकर सैन से इंट्रोड्यूस कराती है और वो सैन की वेडिंग के लिए उसे विश करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद असिस्टेंट उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा? तो वो कहती है सब कुछ खत्म हो गया है, मैं रिटर्न यहाँ कभी नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में सुतंग असिस्टेंट के साथ अब्रॉड जाने वाली थी। सुतंग उससे कहती है वेविस हमारा एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं, और बोलती है डॉक्टर किंग ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करने की ट्राई करूंगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, कहकर उसे हक कर लेता है और फिर दोनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सुतंग कहती है ये तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता नहीं है। तो वो बताता है ये वही प्लेस है जहाँ सैन मैरिज कर रहा है, और कहता है मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ और तुम्हारी हैप्पीनेस सैन के साथ है। वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है वो लड़की झूठ बोल रही है, कुंजी की बायोलॉजिकल मदर तुम हो। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहता था, पर अगर मैं ऐसा करता तो लाइफ टाइम मुझे इस बात का गिल्ट रहता। और वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है। सुतंग जाते जाते उसे थैंक यू कहकर जाती है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि सैन अपने वेडिंग से भाग गया है, तो वो उसे ढूंढने लगती है, पर सैन उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो कहने लगती है सैन तुम कहाँ हो, कहीं तुम फिर से डिसअपियर तो नहीं होगे? तभी उसे दिबाओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डैड एयरपोर्ट में है। तो सुतंग एयरपोर्ट जाती है और वो सैन को आवाज देती है, तो सैन उसके पास जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं वही लड़की होती है जिससे सैन मैरिज करने वाला था। वो लड़की कहती है अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। एक्सीडेंट की वजह से सैन को सारी पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। सुतंग जल्दी से आकर उसे संभालती है, तो वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेडिंग से भागने की, और वो नाइफ से सुतंग पर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे रोक देता है। सुतंग असिस्टेंट से सैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, तो सैन कहता है मुझे बस थोड़ा सा इंजरी हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट भी आ जाता है, तो वो उसे कहता है इस लड़की को पुलिस को हैंड ओवर कर दो। तो वो सैन से कहती है अगर तुमने मुझे पुलिस में दे दिया तो तुम कुंजी की लाइफ सेव नहीं कर पाओगे। तो सैन कहता है क्या तुम मुझे फूल समझ कर रखी हो, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, तो पता चला कि ना तो तुम्हें कैंसर है और ना ही तुम कुंजी की मदर हो। वो कहती है पर मेरा बोन मैरो तो कुंजी से मैच करता है ना। तो सैन कहता है क्या इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम एक ही हो जिसका बोन मैरो मैच करता है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे पुलिस में दे दो। तो असिस्टेंट उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुतंग उसे उसकी और कुंजी की डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। तो सैन कहता है डीएनए रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मेरे क्लोज जो वुमेन थी वो सिर्फ तुम ही थी और कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में तीनों बेबीज डम्पलिंग्स बनाने में अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रहे थे। तभी दिबाओ उससे पूछता है क्या मॉम और डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया? वो कहती है मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर ये तुम्हारे डैड के हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट्स लगा रहा है, और हो सकता है कि हम सभी फैमिली मिलकर एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट सीन में सुतंग का असिस्टेंट वापस अब्रॉड जा रहा था। वो सुतंग से गुड बाय कर रहा था और कहता है अगर मैं वापस आया तो साथ में मैं भी एक गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगा। सुतंग उसे सॉरी कहती है, तो वो कहता है इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम मुझे लाइक नहीं करती और फीलिंग्स को कभी फोर्स नहीं किया जाता, और वैसे
भी तुम कुछ टाइम के लिए ही सही मेरी गर्लफ्रेंड तो बनी थी। और फिर दोनों हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है तो वो सैन से कहता है ये याद रखना कि कोई है जो सुतोंग को तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझता है और इसका अच्छे से केयर करना, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुतोंग और सैन कुंजी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो सुतोंग को कन्विंस कर रहा था कि वो सैन फैमिली में आए और बहाना लगा रहा था कि न्यू ईयर सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे तो कुंजी को भी अच्छा लगेगा। सुतोंग तो सब समझ रही थी और वो मान जाती है और फिर सैन उसे अपने लिए एक चांस मांगता है। सुतोंग कुछ आंसर देती उससे पहले सैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कुंजी मिसिंग हो गया है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है और उन्हें एक लेटर देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सुमो ने कुंजी को किडनैप कर लिया है। तो वो दोनों जल्दी से सुमो के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कुंजी कहाँ है। तो वो वीडियो कॉल पर उन्हें कुंजी को दिखाती है और कहती है कुंजी मेरे पास है, अगर मैंने ऑर्डर दे दिया तो मेरी मॉम उसे हट कर सकती है। सुतोंग उससे पूछती है कि तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में से कोई अपनी जान दे दे। सैन कहता है तुम पागल हो गई हो क्या कह रही हो। सुमो कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। 5 ईयर से मैं तुम्हारे साथ थी, तुमने कभी मुझे सैन फैमिली में रहने नहीं दिया, ना तो तुमने मेरी तरफ कभी देखा और ना ही मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया। और लास्ट में हमारा एंगेजमेंट हो रहा था पर तुमने सबके सामने मैरिज तोड़कर वहाँ से चले गए। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो सैन कहता है क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। तो वो सुतोंग से कहती है तुम तो अच्छी खासी अब्रॉड चली गई थी तो वापस क्यों आई और वापस आकर मुझसे सैन को लेकर फाइट क्यों किया। तुम्हारी वजह से लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा कि मैं सू फैमिली की डॉटर नहीं हूँ, मैं एक बास्टर्ड हूँ और पता नहीं क्या क्या। अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोगों में से कौन अपनी जान देगा। दूसरे को भी तो पता चले जब हम किसी को लाइक करते हैं और वो हमारे साथ नहीं होता तो लाइफ कितनी वर्स्ट हो जाती है। सुतोंग डिसाइड करती है कि वो अपने आप को हट करेगी पर सैन उसे रोक देता है और कहता है मैं 5 ईयर्स पहले तुम्हें खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता और वैसे भी बेबीज तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और वो अपने आप को हट करने जा रहा था तो सुमो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, इस सुतोंग के लिए अपनी जान देने जा रहे हो, ये इतना डिजर्व नहीं करती और वैसे ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे करो, मुझे क्या। तो सैन बिल्डिंग से जंप करने वाला था तभी सुतोंग उसे रोक लेती है और कहती है पागल हो गए हो क्या कर रहे हो ये। तो वो कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, मैं मरना नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हें मरने दूंगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और सुमो को पकड़ लेता है। सैन सुतोंग से माफी मांगता है और कहता है मैंने ये सब कुछ सुमो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। सुमो कहती है तुमने मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ, अभी तक क्विंसी मेरे पास है। तो असिस्टेंट उसे हंसते हुए वीडियो कॉल पर दिखाता है कि उसकी मॉम को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया है और क्विंजी को सेव कर लिया है। तभी सैन सुमो को पुलिस में दे देने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन में सुतोंग क्विंजी से मिलती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें पास्ट में बहुत सफर करना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि मेरे 4 बेबीज हुए थे। तो वो कहता है मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सुतोंग कहती है अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर बाकी 3 बेबीज आ जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। और फिर ओल्ड लेडी सुतोंग से बात कर रही थी और वो सैन फैमिली की तरफ से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगती है। तो सुतोंग उन्हें माफी नहीं मांगने के लिए कहती है। तभी ओल्ड लेडी सुतोंग से सैन से मैरिज करने के लिए कहती है और वो सैन फैमिली का एक खानदानी ब्रेसलेट उसे देती है। पर सुतोंग कहती है मैं अभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो सैन कहता है तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और फिर सुतोंग वहाँ से जाने लगती है तो ओल्ड लेडी उसे आज के डिनर के लिए रुकने के लिए कहती है। तो वो डिनर के लिए मान जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट दिन में सुतोंग अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। तो वो कहती है अब तो तुम सेटिस्फाई हो गई होगी ना, तो यहाँ क्यों आई हो। सुतोंग कहती है मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मेरे डैड के डेथ के बारे में नहीं बताया। और वो उसे सच बोलने के लिए कहती है पर वो उसे कुछ नहीं बता रही थी। तो सुतोंग उसे सुमो को लेकर डराती है और कहती है पता नहीं जेल में उसके साथ किस तरीके से ट्रीट करेंगे। और बताती है कि मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है जिससे पता चला है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तब उनके साथ सिर्फ तुम और मोमो थे, तो इसका मतलब क्या तुमने मेरे डैड का मर्डर किया है। स्टेप मॉम कहती है मर्डर करना एक सीरियस क्राइम है, तुम मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। तो सुतोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी डॉटर की लाइफ मौत से भी बदतर बना दूंगी। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने सुतोंग के डैड का मर्डर किया है और बताती है कि भले ही सुमो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी पर उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की तरह रखेगा। और जब सुमो से गलती से सैन का एक्सीडेंट हो गया तो उसने सुमो की हेल्प करने से मना कर दिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा। और उसने बताया कि सैन तुम्हारा फियांसे है, हर बेटर चीज तुम्हें क्यों मिल जाती है, सुमो को नहीं। और कहती है जब मैं जेल से बाहर आऊंगी तब तुम्हें अपना सब कुछ सुमो को वापस लौटाना पड़ेगा। तो वो कहती है अब तो तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को पूरी लाइफ जेल में बिताने की प्लानिंग करना चाहिए। स्टेप मॉम पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो सुतोंग उसे बताती है कि उसने उसके सारे कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो ये एविडेंस पुलिस को देने वाली है, उसके बाद तो वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकती, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सुतोंग क्विंजी के लिए केक खरीद कर लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसके कॉलेज के फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो वो सुतोंग को अपने साथ कॉलेज रियूनियन
रियूनियन पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सुतंग सोचने लगती है अगर मैं यहाँ रुक गई तो बहुत लेट हो जाएगा, बेबीज मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि वो अब क्या कर रही है, तो वो बताती है कि अभी वो घर पर रहकर अपनी चारों बेबीज का केयर कर रही है और वो कहती है कि अगर कुछ काम नहीं है तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा, बेबीज मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर वो लोग उसे तुम एक हाउसवाइफ हो कहकर उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो वो लोग कहने लगते हैं अब प्रिटेंड भी मत करो, हमें पता है कि तुम एक हाउसवाइफ ही हो, हमें याद है कि 5 इयर्स पहले तुम्हें सू फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, तो तुम हाउसवाइफ के अलावा और हो भी क्या सकती हो, तुम्हारे तो 4 बेबीज हैं, तुम्हें मनी की प्रॉब्लम होती होगी ना, तो हमें बोल देना, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। सुतंग उन लोगों को इग्नोर करते हुए कहती है मुझे लगता है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अभी जाना चाहिए कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी एक फ्रेंड योयो उसे रोकती है और कहती है ऐसे बीच में से उठकर मत जाओ, हमारे साथ बैठो और लंच करो और अपने सेट लाइफ के बारे में भी तो बताओ, हम जानना चाहते हैं। तो सुतंग रुक जाती है और कहती है अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं नहीं जाती हूँ। और फिर से उसके फ्रेंड्स उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इस बार भी सुतंग उन्हें अच्छा खासा जवाब दे देती है और बातों बातों में सुतंग योयो से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम सेन ग्रुप में डायरेक्टर बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ जॉब के लिए इंट्रोड्यूस करवा दूं, सेन ग्रुप में तुम क्लीनर की जॉब के लिए सुइटेबल रहोगी कहकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी योयो को उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि वो क्लास रियूनियन में आ रहा है। तो वो सुतंग से कहती है तुम यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड को लाइक करती थी ना, वो यहाँ आने वाला है, तुम बहुत सालों से उससे नहीं मिली होगी ना, तो आज मिल लेना, मैं मिलवा दूंगी तुम्हें अपने हस्बैंड से कहकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। उसे देखकर सुतंग सोचने लगती है मैं यूनिवर्सिटी में इस जैसे मैन को लाइक करती थी। योयो अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हें सुतंग याद है, यूनिवर्सिटी में हमारे क्लासमेट थी। तो वो भी उसके इंसल्ट करने लगता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, ये मुझे यूनिवर्सिटी में सेड्यूस किया करती थी जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे। तो सारे फ्रेंड्स सुतंग को कहने लगते हैं कि तुम कितनी सेमलेस हो और योयो से कहते हैं थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारा हस्बैंड तो सैन ग्रुप का मैनेजर है, कहीं सुतंग फिर से उसे सेड्यूस ना करे। तो वो कहती है मेरा हस्बैंड इस जैसे वुमेन से तो सेड्यूस नहीं होगा। तो सुतंग कहती है सही कहा तुमने, अब तो तुम लोग रिच बन गए हो तो तुम ही लोग एंजॉय करो कहकर वहाँ से जा रही थी। तभी वो उससे कहते हैं तुम्हारे तो बेबीज भी हैं, इसका मतलब तुम मैरिड होगी, क्या तुम अपने हस्बैंड से हमें नहीं मिलवाओगी। सुतंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो योयो कहती है इसके हस्बैंड के पास पैसा नहीं होगा इसलिए वो हमसे नहीं मिलवा रही है। इससे सुतंग गुस्सा हो जाती है और सोचती है पहले तुम लोग मुझसे मैच हुए थे, सोचकर वो उससे कहती है तुमने सही कहा, मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, पर मैंने सुना है कि ये रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव है, क्या आज का ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड सैन ग्रुप में सीनियर पोजीशन में हो, इसलिए शायद तुम सारे ओल्ड फ्रेंड्स को इनवाइट करके ट्रीट दे रही हो। तो योयो का हस्बैंड कहता है ऑफ कोर्स ये ट्रीट हमारी तरफ से है, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर लो। तभी सुतंग वेटर से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। तो योयो कहती है ये बहुत सारा खाना हो जाएगा। सुतंग कहती है कोई नहीं, हम बहुत लोग हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग अपना अपना लंच खत्म करते हैं। तभी वेटर अगर योयो को बिल देती है जिसमें 1 लाख का बिल आया था। ये देखकर योयो शॉक्ड हो जाती है। तो सुतंग कहती है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ तो सन ग्रुप में काम करते हो, इसका मतलब तुम्हारा सैलरी भी बहुत ज्यादा होगा, उसी हिसाब से योयो अकेले ही 1 लाख अफोर्ड कर लेगी। तो सारे फ्रेंड्स भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं। तो योयो सबके सामने अपना इमेज बरकरार रखते हुए बेमन से बिल पे करती है। उसके बाद सुतंग को सन का कॉल आता है और वो कहता है मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ। तो सुतंग सबसे कहती है मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आया है तो मुझे जाना होगा, पर योयो कहती है हमें तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। सुतंग सोचने लगती है अगर ये लोग सन को देखकर पहचान गए तो, और वो उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी सी पर्सन है, मैं तुम लोगों को बॉदर नहीं करना चाहती कहकर वहाँ से चली जाती है। तो योयो भी गुस्से में उसके पीछे जाने लगती है। दूसरी ओर सन बाहर ही खड़ा था। जैसे ही सुतंग जाती है तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वो सैन की इंसल्ट करने लगती है कि तुम इसके हस्बैंड हो। हस्बैंड सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है। तो सुतंग उससे पूछती है ये तुम्हारी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करती है, क्या इसने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो कहता है इस जैसे पोजीशन वालों की इतनी एबिलिटी कहाँ जो मुझे देख पाए। इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख योयो कहती है तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो सैन कहता है हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ, बताओ क्या हुआ। तो योयो कहती है बहुत हार्ड होता होगा ना 4 बेबीज की केयर करना, सुतंग तो एक हाउसवाइफ है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर होगी। सैन कहता है तुम क्यों वरीड हो रही हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है कहकर वो सुतंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सारे क्लासमेट भी आ जाते हैं और वो सैन को देखकर कहते हैं ये तो बहुत हैंडसम है। एक लड़की कहने लगती है अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। और योयो से कहने लगते हैं अगर कंपेयर किया जाए तो सुतंग का हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है। तो वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि हैंडसम है तो क्या हो गया, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तुम लोगों को 1 लाख युआन का ट्रीट दे सके। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड वॉशरूम से आ जाता है और पूछता
पूछता है कि क्या हुआ, तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर सुतोंग नर्वस हो रही थी कि उसे और सैन को एक ही कमरे में स्टे करना है। असल में कुंजी ने उसे कहा था कि वो चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, तो उसने सुतोंग को सैन के साथ 1 नाइट स्टे करने के लिए कहा था। वो नर्वस हो ही रही थी, तभी वहाँ पर सैन शावर लेकर आ जाता है और वो सुतोंग को शावर लेने के लिए कहता है, तो वो नर्वस होते हुए बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे, तभी सैन पानी पीने के लिए मूव हो रहा था, पर सुतोंग को कुछ और ही लगता है और वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, देखो मुझसे मैस मत होना वरना मैं तुमसे रूड हो जाऊंगी। तो वो स्माइल करते हुए पानी पीता है और उससे कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो सुतोंग कहती है, किसने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो सैन कहता है, तुम खुद ही तो अपने क्लासमेट्स के आगे मुझे अपना हस्बैंड एडमिट कर रही थी। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फिर सैन कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम मुझसे मैरिज नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तभी सुतोंग थंडर के साउंड से डर कर सैन को हक कर लेती है। तो सैन भी उसे अच्छे से हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें अभी भी थंडर से डर लगता है, तुम सो जाओ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओल्ड लेडी सुतोंग से कहती है, सैन अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गया है, तो क्या तुम इन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी में डिलीवर कर दोगी। वो मान जाती है और डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी पहुंच जाती है। तो वहाँ पर योयो उसे देख लेती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुतोंग कहती है, मैं यहाँ सैन से मिलने आई हूँ। तो वो उससे कहती है, यहाँ तक कि मैं मिस्टर सैन से मिलने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, तो तुम कैसे हो सकती हो, तुम बस यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आई हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं सैन ग्रुप में काम करती हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ ट्राई करने आ गई। शायद तुम्हें कोई चांस मिल जाए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सैन ग्रुप है और यहाँ ऐसे किसी को भी चांस नहीं दिया जाता। सुतोंग उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। सुतोंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पर योयो का हस्बैंड आता है, तो वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है, देखो ये सुतोंग हमें फॉलो करते हुए सैन ग्रुप में आ गई है। तो उसका हस्बैंड सुतोंग से कहता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहीं तुम मुझे फिर से सेड्यूस करने तो नहीं आ गई जब तुम्हें पता चला कि मैं सैन ग्रुप का मैनेजर बन गया हूँ। सुतोंग कहती है, तुम खुद के बारे में इतना भी मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ सेड्यूस करने आऊंगी, तुम अपने आप को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हो। तभी योयो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। तो सुतोंग भी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कुछ कहने वाली थी, पर सुतोंग फिर से उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ करना पड़ा। योयो का हस्बैंड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हिट करने की, कहकर उसे हिट करने वाला था, पर सुतोंग एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तो योयो उस पर गुस्सा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो योयो उसे कंप्लेन करने लगती है कि ये वुमेन यहाँ आकर ट्रबल क्रिएट कर रही है, इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। तभी असिस्टेंट सुतोंग को मैडम कहकर ग्रीट करता है। तो वो उसे पूछती है, तुम इसे मैडम कहकर क्यों बुला रहे हो। तभी सुतोंग कहती है, क्योंकि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। योयो कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो बस एक हाउसवाइफ हो। उसका हस्बैंड भी सुतोंग को कहने लगता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो जो सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रही हो। और असिस्टेंट से कहता है, तुम्हारे सामने कोई सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, कहकर वो आकर सुतोंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर योयो कहती है, ये तो सुतोंग का हस्बैंड है, ये मिस्टर सैन कैसे हो सकता है। सुतोंग कहती है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुमने कौन सा मेथड यूज करके ये सब कुछ किया। सैन उसके हस्बैंड से कहता है, तुम अपनी वाइफ को संभालो, वो सीईओ की वाइफ से कैसी बातें कर रही है, और वैसे भी तुम जैसे एम्प्लॉय सैन ग्रुप में तो काम नहीं कर सकते जो सीईओ की वाइफ की इंसल्ट करे, इसलिए अपना स्टाफ्स उठाओ और निकलो यहाँ से। तो वो दोनों सैन से माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि सुतोंग आपकी वाइफ है। ये सुतोंग से हेल्प मांगने लगती है कि हम तो ओल्ड क्लासमेट्स हैं, तो प्लीज हमें जॉब से फायर मत करो। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हें जॉब से फायर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत खुश होती है। तभी सुतोंग कहती है, आज के बाद तुम सैन ग्रुप में क्लीनर की जॉब करोगी, ये तुम्हें सूट करेगा। तो योयो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी ओल्ड क्लासमेट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सुतोंग कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी ओल्ड क्लासमेट हो, याद करो पहले तुमने मेरे साथ कैसा ट्रीट किया था, मैं तो बस उसी वे में तुम्हें ट्रीट कर रही हूँ। अगर तुम क्लीनर की जॉब नहीं करना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। योयो का हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जस्ट बिकॉज सुतोंग तुमसे ज्यादा प्रीटी है तो तुम उसे हर वक्त बुली करती रहती थी। अब तुम सेटिस्फाई हो गई, मेरी जॉब भी चली गई, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उनके जाने के बाद सुतोंग सैन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसका हेल्प किया। सैन कहता है, मैंने अपनी वाइफ का हेल्प किया है। तो वो कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी सैन अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने का इशारा करता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर सुतोंग से कहता है, मैं तुम्हें फिर से परस्यू करूंगा। नेक्स्ट सीन में सुतोंग के पास एक फ्लावर बुके डिलीवर होता है। उसे देखकर वो खुश हो रही थी। तो केताई उससे पूछती है कि आप डैड को कब एक्सेप्ट करने वाली हो। सुतोंग कहती है, तुम्हारे डैड कोई प्रैक्टिकल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। केताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड मुझे प्रपोज नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसे कैसे प्रॉमिस करूं। और फिर नेक्स्ट सीन में हाफ
अपमान के बाद दिखाया जाता है, जहाँ सुतंग सेन की कंपनी जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि सेन इतने दिनों से कहाँ गायब है। तो वो बताता है कि सेन बिजनेस ट्रिप पर गया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? वो कुछ और डेज नहीं आएंगे। तो वो उसे पूछती है कि वो कहाँ पर गया है बिजनेस ट्रिप के लिए, पर असिस्टेंट उसे नहीं बताता और वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम है। तभी सुतंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि उसने सेन को वेडिंग शॉप में देखा, वो भी किसी और गर्ल के साथ। सुतंग कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो उसकी फ्रेंड उसे सेन और उस गर्ल की फोटो भेजती है और फिर सुतंग उसी वेडिंग शॉप में फोन करके पूछती है कि क्या वहाँ सेन आया था। तो वो मना कर देते हैं कि सेन यहाँ नहीं आया था। तो सुतंग अपनी पास्ट की बातें याद करने लगती है कि पास्ट में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और वो सोचती है कहीं तुम फिर से डिसअपीयर तो नहीं हो गए। और फिर ओल्ड लेडी के पास जाती है और उससे सेन के बारे में पूछती है। तो वो भी यही कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है, पर सुतंग कहती है सेन किसी गर्ल को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लेकर गया था। एक आप ही हैं जो मुझे सच बता सकती हैं, प्लीज मुझे सच बताइए। वो कहती है तुम इसलिए नर्वस हो रही हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सेन से प्यार करती है और उसे सच बताने के लिए कहती है कि सेन कहाँ है। तो वो उसे बता देती है। नेक्स्ट दिन में सुतंग सेन के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है तुम कहाँ डिसअपीयर हो गए थे। वो कहता है मैं डिसअपीयर नहीं हुआ था। तो सुतंग कहती है तो फिर तुम मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, और उसे हक करके कहती है अगली बार ऐसे डिसअपीयर कभी मत होना। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी रिंग लेकर आ जाती है और कहती है वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और उसने ये सारी बातें इसलिए हाइड किया क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वो सेन को रिंग देकर सुतंग को प्रपोज करने के लिए कहता है और फिर सेन सुतंग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर सुतंग 3 कंडीशन रखती है और वो तीनों में ही उसे डिसअपीयर नहीं होने के लिए कहती है। तो सेन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लाइफ से कभी डिसअपीयर नहीं होगा और फिर दोनों अपनी मैरिज कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है।